एक पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। सत्यवान सावित्री की कहानी तो आप सब जानते हैं। पतिव्रता सावित्री ही थी जिसने यमराज को अपने पति के प्राण वापस करने के लिए मजबूर कर दिया था और अपने पति का जीवन दान पा लिया था। मेरे सभी भक्तों, अब आगे समझो, क्या सच को छुपाया जा सकता है? क्या न्याय को कोई दबा सकता है? नहीं। तो फिर पतिव्रत को कोई अनदेखा कैसे कर सकता है? पतिव्रत एक महान तप है, ऐसा व्रत जो सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। एक पतिव्रता नारी का तो आदर सम्मान देवता भी करते हैं। यदि हम पतिव्रत को तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में सारी दुनिया को, तो भी पतिव्रत का पलड़ा भारी होगा। यही है पतिव्रत की महिमा, सबका मालिक एक। मेरे सभी भक्तों, अब यह समझो, शुद्ध चित्त में विवेक और वैराग्य की वृद्धि होती है जो सुलभ साक्षात्कार करवाती है। और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं कथाएं बोध कथाएं हैं। श्री साईं हेमाड से कहते भक्त सुजान, बोध कथाएं जो कहीं ये हैं श्रुति समान। कीर्तन जो इनका करे मिट जाए अज्ञान, श्रद्धा से जो भी सुने भक्ति का रसपान। सहज हो या आनंद सुख निज स्वरूप का ज्ञान, जीव और शिव सुख पाए प्रकट हो या भगवान। दोहे साईं बोध के साईं ही लिखवाय, जो भी यह दोहे पढ़े लाभ बड़ा मिल जाय। संत चरित लिखते समय पावन हो मन भाव, तर्क बुद्धि से दूर रहे श्रद्धा भक्ति भाव। वाद नहीं न विवाद हो, पक्ष नहीं हो कोई, पूर्वाग्रह ना हो कोई, लेखक मत न कोई। साईं सदगुरु के दोहे भक्ति भाव लिख जाय, बाबा साईं आए के खुद दोहे लिखवाय। श्रद्धा भक्ति का संगम साईं सचरित होय, बाबा के उपदेश का बोध चरित में होय। चरित साईं सुनते समय निर्मल हो मन भाव, श्रोता को शांति मिले उपजे निष्ठा भाव। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह और है, जो जन्म मरण से मुक्त है और उसके भीतर कभी अंधकार नहीं स्थापित होता। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी को और आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।